पॉल्यूशन पर अब तक कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, दिल्ली में फिलहाल गंभीर श्रेणी में प्रदूषण जो है वो दर्ज किया गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब बताया जा रहा है, तो हरियाणा में भी पॉल्यूशन की मार के चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई जिलों में प्रदूषण से हाल बेहाल हैं, तो लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है और साथ ही साथ लोग अपने गंतव्य स्थान तक भी काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। यूं मानिए कि ठंड जो है वो नाम मात्र है और पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली एनसीआर में तो पॉल्यूशन के चलते लोग परेशान हैं ही, इसी के साथ ही हरियाणा में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, ये सुबह के समय की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये शाम का समय है। हालांकि जब लोगों से बातचीत की गई उस वक्त लोगों का भी यही कहना था कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए बाहरी एक्टिविटीज को कम करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो देखिए, हरियाणा में भी इसी तरह की जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं और अब जान लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं पलवल से। दिनेश सहरावत जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि पलवल में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, और भिवानी से जुड़ गए हैं रवि जांगड़ा, विशेष संवाददाता। सबसे पहले दिनेश, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए पलवल में भी बढ़ते पॉल्यूशन के चलते हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की एहतियात बरतने के लिए कहा गया, पाबंदियां लगा दी गई, ग्रेड 4 तक लागू कर दिया गया दिल्ली एनसीआर में। उसके बावजूद भी पॉल्यूशन यूं की यूं ही बरकरार है। क्या वजह है कि लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा रहे हैं, और क्या लापरवाही अभी फिलहाल बरती जा रही है लोगों के द्वारा? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिवाली से 15-20 दिन पहले से लगातार प्रदूषण कहीं कहीं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में छाया हुआ है, और दिवाली के बाद भी प्रदूषण का असर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। दिवाली के आसपास से प्रदूषण की बात करें तो पलवल का AQI 250-300 के करीब था। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण के मामले में जो AQI की कमी आई, और अब फिर एक बार फिर से पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। 300-350 के करीब जो पलवल की AQI पहुंच गई। कहीं ना कहीं जो बिल्कुल जो है ज्यादा नुकसानदायक जो श्रेणी होती है, जो प्रदूषण ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसमें कहीं ना कहीं अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो सटता हुआ इलाका पलवल है वो भी आ गया है। इसको लेकर जो है ग्रेड 4 लागू किया गया, कहीं ना कहीं स्कूल भी बंद किए गए, और जो डीजल के वाहन हैं, जो पुराने वाहन है जिनसे ज्यादा धुआं निकलता है, कहीं कंस्ट्रक्शन के काम है, उन पर भी पाबंदी लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन होते हुए दिख रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं हाईवे पर जो पुराने डीजल वाहन है वो चलते दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। बीते दिनों नेशनल हाईवे के जो फ्लाईओवर कहें, अंडरपास कहें, बघौला में, वहां पर भी जो है निर्माण कार्य चलता हुआ दिखाई दिया। और कल की बात करें तो कल जो पलवल के जवाहर नगर के एमपी मार्केट है वहां पर जो कूड़ा जलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले भी जो नगर परिषद के डंपिंग स्टेशन है कूड़े के, वहां पर कूड़ा जलता दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अभी भी जो ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। भले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती से जो आदेश इसको लेकर दिए हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने फिर से ग्रेड 4 जो लागू किया है, तो कहेंगे पलवल में एनसीआर का हिस्सा है ग्रेड 4, यहाँ पर भी लागू है। और जो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे आज लेकिन आदेश होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्कूल अब यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। डीसी जो जिला उपायुक्त हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ग्रेड 4 के जो नियम है वो दिल्ली एनसीआर में लागू रहेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक भी आदेश नहीं दिए गए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब स्कूल खुलने लगे हैं। पिछले हफ्ते जो निजी स्कूल संचालक है उन्होंने जिला उपायुक्त से मुलाकात की थी, और यहाँ के जो विधायक हैं, गौरव गौतम मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनसे मुलाकात की। तो उसके बाद मांग ये की जाए कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि आज की एयर क्वालिटी की बात करें तो 90 के करीब पलवल की एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पिछले 2-3 दिन से कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में पलवल में सुधार हुआ है। बिल्कुल, देखिए दिनेश, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि अभी फिलहाल पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो पलवल में क्या कुछ स्थिति है। जिस तरह से आपने जानकारी भी दी है कि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो सुधार आ रहा है, तो बहुत सही है। हालांकि लोगों के लिए भी सही हो जाता है कि अगर चीजें जो है कंट्रोल में है। तो मैं लौटूंगी आपके पास। रवि लगातार बने हुए हैं हमारे विशेष संवाददाता। रवि, फिलहाल भिवानी में क्या कुछ ताजा हालात नजर आ रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच?
देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे में 70 पॉइंट बढ़ा था। पहले 196 था, 196 के बाद 224 और 200 रात की अगर मैं बात करूं, कल 276, 286 तक गया था। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रहा है। उसी तरह से जो है जिस तरह से पहले आंका गया था, अनहेल्दी कंडीशन में यहाँ पर वायु का गुणवत्ता सूचकांक है। हालांकि स्कूल संचालक लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी हुई थी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इस बात के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे कि वो तमाम चीजों का आकलन करें। और आकलन करने के बाद जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट को, एनसीटी, एनसीआर क्षेत्र को जिस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं कि हाइब्रिड आधार पर स्कूल खोले जा सकते हैं, यानी ऑनलाइन आधार पर भी स्कूल चल सकते हैं, ऑफलाइन आधार पर भी। कई ये भी हिदायतें जारी की गई हैं कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर ऑनलाइन आधार पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑनलाइन आधार पर इस तरह से वातावरण नहीं है कि वहां पर इंटरनेट की चाहे व्यवस्थाओं की बात करें या फिर दूसरी तमाम इंतजामों की बात करें, वहां पर पढ़ाई नहीं हो सकती है। रिमोट एरियाज की बात करें, ग्रामीण तबकों की बात करें, तो वहां पर ऑफलाइन आधार पर यानी फिजिकल क्लासेस की भी अनुमति दी गई है। हालांकि हरियाणा में जिस तरह से कुछ जो जिला प्रशासन के अधिकारियों को अधिकृत किया गया था, जिनमें जिलाधीश को अधिकृत किया गया था, जिलाधीश जो है वो जो निर्णय लेंगे, पहले 19 तारीख तक की बात कही गई थी, प्राइमरी स्कूल बंद करने की बात कही गई थी। उसके बाद 6ठी से 12वीं तक के स्कूल यानी आज तक जो है 25 तारीख तक के स्कूल बंद करने की बात कही गई थी। उसके बाद आज की अगर बात करें, कुछ जो स्कूल है वो खोले भी गए हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन महज और महज जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उसके द्वारा जिस तरह की जो गाइडलाइन दी गई है, जिस तरह की जो अपनी सलाह सुझाव दिया गया था, उसी के मुताबिक अभी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। बहरहाल जो बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है, बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी सुधरा नहीं है, बिगड़ा हुआ है लगातार। ऐसे में अभी एहतियातन कदम उठाए जाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अभी फिलहाल की अगर बात करें उसमें सुधार नहीं हुआ है। वायु वो हमें खुद ही उठाने होंगे, क्योंकि एक आम नागरिक की भी अपनी एक अहम जिम्मेदारी रहती है। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, आप खुद ही सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में एक आम नागरिक की भी एक अहम जिम्मेदारी रहती है कि आप खुद को और अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं इस बढ़ते पॉल्यूशन के बीच।